से आपस में भाईचारा बिगड़ता है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी घटनाएं ऐसी होती हैं उसमें कुछ विशेष दल का बार बार नाम आता है। ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो जान गई है उस जान का हमको बहुत दुख है और तकलीफ़ है। ऐसी किसी का बेटा गया है, किसी की लाल गया है, किसी का पति गया है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, ये देर से आया है पर दुरुस्त आया है। हम तो ये कहेंगे हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर समय पर रहते हुए ऐसे फैसले अगर कोर्ट अपने संज्ञान में ले ले, चाहे प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के, अखबार के या टीवी के माध्यमों से तमाम जगह की खबरें जो है, आज वो ज़माना नहीं है कि दिनों दिन लगेंगे खबरें पहुंचने तक। फैक्ट फाइंडिंग हो जाती है 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर। अगर सरकार और प्रशासन इन पर संज्ञान ले तो शायद ये घटनाएं दोबारा इस देश के अंदर ना हो। अच्छा, जिस तरीके से पहला दंगा हुआ उसके बाद एक हत्या की हुई, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं की यात्रा निकलती तभी ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात किसी भी धर्म की यात्रा की हो, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गाने बजाना और ऐसे किसी को उकसाना, ये इस देश के हर नागरिक के लिए दुखी की बात है। भाई, आज आप उनके लिए उकसा रहे हो, कल कोई दूसरा प्रेरित होगा, कल कोई तीसरा होगा। और यहाँ पर जितने धर्म पंथ हैं, हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी जाति धर्म का जो है ना प्रोग्राम होता है। और आज अगर हमने रोक नहीं लगाई तो आज एक जवान बेटे की हत्या हुई है। ये आने वाले समय के अंदर पता नहीं न जाने कितने जवानों को, कितने पहलवानों को हम खो के बैठ जाएंगे। बहुत दुखदायक बात है। सरकार को, प्रशासन को, देश की जनता को आगे आकर के ऐसे मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि कोई बड़ा बदमाश बनने की कोशिश ना करें, कोई बड़ा आतंकवादी बनने की कोशिश ना करें, किसी धर्म का झंडा उतारने की कोशिश ना करें, किसी की छत पे जाकर के जो जय श्री राम या किसी अन्य धर्म का भी कोई नारे लगाने का प्रयास करें। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ उसके बाद योगी जी ने कहा कि 7 पुश्ती भी याद रखेंगे, ऐसा इलाज करेंगे। देखिए, ये बार बार ऐसे जो इस देश के अंदर जिसके सहारे पूरे राज्य का सिस्टम टिका हो, अगर वो आकर मिट्टी में मिलाने जैसी बात अगर कहें तो इस देश के अंदर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। राजा होता है, राजा के प्रति हर समाज की संवेदनाएं होती हैं ताकि इस देश के अंदर दंगा ना फैले। अगर वो यही बात आकर के दोनों समुदाय के प्रति कहते और प्रशासन को छूट देते कि नीचे जो उकसाने वाले हैं, और जो प्रशासन की लापरवाही से वो यात्रा यू टर्न भी हो सकती थी, वो वहाँ से निकाली गई। पहला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसके बाद में फिर आगे कोई बात होती। अरे, आप पीड़ित परिवार को, जिसके 5-6 महीने शादी को हुए हों, आपने समाज के कुछ ऐसे लफंगों ने उसको उकसा दिया और वो छत पे चढ़ के क्या किया है, अगला कोई फिर करेगा कोई ऐसा काम? आप तमाम इस देश के युवाओं को, जनता को आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किसी के उकसावे में मत आइए। आपको अगर जाना है तो आप स्कूल जाइए, आपको जाना है तो कॉलेज जाइए। अगर फिर भी आपका वो नहीं होता तो किसी अच्छे काम में जाइए जो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय। देखिए, नया जो ट्रेंड आया है इस देश के अंदर, यहीं से सारी चीज़ें उकस के निकली हैं। जब तक आप इस पे विराम नहीं लगाएंगे, सरकार विराम नहीं लगाएंगी, तो बेलगाम हो जनता हो जाएगी। और जनता जब बेलगाम होगी तो 2016 के दंगे हमने हरियाणा जलता हुआ देखा है, किस तरीके से आपकी फौजें भागती थी। जब जनता पीछे पड़ी तो ऐसे फौजें जा रही थी जैसे AK-47 से गोली निकल के जा रही है। ये सिर्फ रोकने का सिस्टम है, भोली भाली जनता को डराने का सिस्टम है। जब पूरी जनता रोड पे आ गई तो आप देख लीजिए, ना हम 16 भूले हैं, ना हम नू भूले हैं, ना हम गोधरा भूले हैं, ना हम बाबरी मस्जिद को भूले हैं। ये जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से इनके ये संगठनों को जो खुराक दी जा रही है, इस खुराक से सब सिस्टम फेल हो रहा है। और आज तो ये हालात तक हो गई है, स्कूल कॉलेजों की तरफ जाना चाहिए युवा को, और आप कहाँ भेज रहे हैं? अरे, फर्ज ये बनता है जितने भी संगठन हैं कि आपके एरिया में कोई लाइब्रेरी नहीं है, आपके एरिया में कोई प्राइमरी का स्कूल है, उसको हाई स्कूल बनाने का है, आपके स्कूल में महिलाओं के लिए कोई जन सुविधा नहीं है, उसकी बात करनी है। सवाल तो ये होने चाहिए, लेकिन आए दिन धर्म के नाम पे दंगा करना। सवाल ये भी तो है कि जब मोदी जी आए हैं तब
तब से हिंदू समाज खुलकर अपने त्योहार बनाना चाहता है, लेकिन बनाने नहीं दे रहे। देखिए, हम 55 साल की उम्र में खड़े हैं, आज तक हमने किसी भी धर्म के ऊपर किसी को भी रोकने का कोई काम नहीं किया, बड़े अच्छे से मनाया करते। ये 10-20 सालों के अंदर ये इतना जो अपने आप में एक ट्रेंड चलाया है, जो माल तो खाते हैं पिछली सरकारों का और गुण गाते हैं आज की सत्ता का, मतलब उनके अंदर एक धर्म के प्रति इतनी आस्था। अरे रखिए ना, हम भी किसी धर्म को मानते होंगे, व्यक्तिगत है, प्रदर्शनी नहीं करनी चाहिए। और हर धर्म के लोग, चाहे बौद्धिस्ट हो, जैन हो और बाकी धर्म के लोग हों, कितने लोग हैं यहाँ पे, सब अपनी शांति से आराम से यात्राएं करते हैं, लेकिन उत्तेजना से भड़काऊ भाषण और ऐसे अश्लील गाने नहीं होते। जी, दंगा से फायदा किसको होगा? देखिए, दंगे से फायदा किसी को नहीं होना। इस देश की संपत्ति को जलाया जा है, आम जनमानस जो गरीब मजदूर है उनको घरों को तोड़ा जा रहा है। किसी वीआईपी की कोठी को आग नहीं लगेगी, किसी वीआईपी का बच्चा नहीं जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, आम गरीब जनमानस का नुकसान है। और ये जनता को समझना चाहिए। और जनता से भी पहले मैं कहूँ, उस माँ बाप, उस बच्चे का पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को घर में अगर धर्म की तरफ उकसाता है तो वो कोई और नहीं है, वो खुद अपने बच्चे का जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि आपने अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए थी, आपको अच्छे कॉलेजों में भेजना चाहिए था, आपको अच्छे संस्कार देने चाहिए थे, ताकि किसी के प्रति उसके नफरत नहीं होती, प्यार होता। अरे सब मिलकर हिंदू बैठता, मुसलमान बैठता, सिख बैठता, ईसाई बैठता और आपस में एक गुलदस्ता सजता। ना गुलदस्ता सजा करके इन्होंने एक फूल को निकाल के और पूरे देश के अंदर घुमाने का काम कर रहे हैं, दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जनता के लिए, ये शासन प्रशासन के लिए, ये सरकारों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। दंगा कौन फैला रहा है? दंगा जो एक विशेष मानसिकता से तैयार किए हुए लोग फैला रहे हैं, हम नहीं फैला रहे। हम बार बार कह रहे हैं, ये देश के लिए जब लड़ाई लड़ी गई तो उसमें सारे लोग थे, तमाम लोग थे। ये इंडिया का दिल्ली का इंडिया गेट है, उस पर जाकर के नाम देख लो आप, आपको पता चल जाएगा इस देश के अंदर क्या था। साझी विरासत के लोग थे, लेकिन आज अपनी सत्ता के लिए, अपने चंद कागज के टुकड़ों के लिए, लोगों को मरवाने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र कर रखा है। और इस षड्यंत्र में बार बार हम कह रहे हैं, 90 से 85 से 2002 से और सियाना से लेकर के, दिल्ली दंगों से लेकर के, हरियाणा दंगों से लेकर के और नू जैसे दंगों तक है, हमने देखा कि कौन लोग आके कहते हैं कि तुम्हारा जीजा आ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है एक विशेष मानसिकता के लोग हैं जो डराने का, धमकाने का, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बहराइच में दंगा किसने कराया? बहराइच में आपको नहीं पता है किसकी यात्रा निकल रही थी, कौन नारे लगा रहा था? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से किसी को ना उकसाएं। धार्मिक यात्रा शांति का एक प्रतीक होता है, आप शांति से निकालते, शायद इस देश के अंदर अच्छा संदेश जाता। जैसे कि कावड़ लेके लोग आते हैं तो कावड़ियों के लिए बैठने के लिए, उठने के लिए, उनको फूल बरसाने के लिए उनकी अच्छी सुविधा। अरे आप एक संदेश देते ना, आप क्या संदेश देते हो? आप बड़े बड़े डीजे बजाओगे, घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, कोई बहन बेटी प्रेग्नेंट है, कोई बड़ा बूढ़ा है जिसकी हालात इतनी नाजुक हो के बगैर ऊंची आवाज़ से उसकी जान भी जा सकती है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके और आप किसी उल्टे सीधे आप गाने चला के। बहराइच में दंगा क्यों करा? बहराइच में क्यों करा? दंगा कराने से उनको राजनीतिक फायदा हो रहा है। राजनीतिक फायदा हुआ नहीं हरियाणा में, आपने नू करवाया तो आपको फायदा हुआ और आप बहराइच करवा दिया। तो अभी जो वहाँ पे चुनाव उपचुनाव है, उस चुनाव का सीधा सीधा फायदा लेना चाह रहे हैं। जनता के भोले भाले लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को डरा धमका करके उनका वोट लेना और उनको दबा के रखना। तो हिंदू मुस्लिम डरे हुए हैं? देखिए, कोई डरा हुआ नहीं है, प्रयास जारी है। लगभग 20 से 25 सालों से, मैं तो कहूँ बावरी मस्जिद से लेकर आज तक इन्होंने जो हथकंडे अपनाने थे वो लगातार अपना रहे हैं और ये देश के लिए नहीं, देश की जनता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों पर मैं तो तमाम नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, सबको यही कहना चाहते हैं, शांति से, भाईचारे से आपका धर्म जब बढ़ेगा, जब आप दूसरे धर्म के लोगों को अपने गले लगाओगे, जब दूसरे धर्म के लोगों को अपने साथ बैठाओगे, तब धर्म बढ़ता है और कट्टरता से धर्म घटता है, ना कि बढ़ता है। बहराइच में किसे फायदा होगा फिर बहराइच दंगे से? नहीं, बता दिया ना, सीधा सीधा जो सत्ता में बैठी सरकार है उनको फायदा होगा। इसमें किंतु परंतु की तो कोई बात ही नहीं है।
भाई जो वर्तमान में जो ऐसी उनकी पॉलिसी है, उनका शिक्षा पे कोई काम नहीं है, नौकरियों पे कोई काम नहीं है, उनका काम है उस पर वो कामयाब हो रहे हैं बार बार। अच्छा, चुनाव में फायदा मिलेंगे। बिल्कुल फायदा मिलेगा। हरियाणा में फायदा नहीं मिला क्या? हरियाणा में फायदा मिला है, उसका फायदा वहां भी मिलेगा। ये बिल्कुल आम जनता को इस बात का सोच लेना चाहिए। अगर ये दोबारा से यूपी में आ जाते हैं तो देखिए जो नुकसान पीछे हुआ वो और नुकसान होगा। इसकी भरपाई शायद हम पे नहीं होगी, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है जिसके पास आज लबालब 40 से 50 साल है, जो 25 साल के आज वो बच्चे हैं, उनके पास 40 साल में भरपाई नहीं होगी। अगर इसी हालात इसी स्थिति से देश रहा, हिंदू मुस्लिम आपका क्या ले रहा है? आप इंसानियत की बात करें, आप हक अधिकार की बात करें, आप नौकरियों की बात करें, सरकार की आंखों में आंख डाल के आप पूछिए मेरी गलई कहाँ है, खड़ंजा कहाँ है, स्कूल कहाँ है, बहन बेटियों के लिए सम्मान कहाँ है? आप क्या नहीं कर रहे? आप बिल्किस बानो जैसे रेपिस्ट हत्यारों को भी जो है नहीं बख्शते, उनको भी फूल माला चढ़ाते हैं, और फिर इस देश की भोली भाली जनता चंद कागज के टुकड़ों के पीछे उनकी बातों में आ जाती है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं तो जैसे कह रहा हूँ 40 साल भी हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहराइच में जो जिन पर नोटिस चिपका किया है वो 23 है, 3 हिंदुओं के हैं, बाकी मुस्लिमों के हैं। अब उसमें मीडिया चला रही है कि जो दंगाई है वो खुद से खुद मकान तोड़। देखिए जिस घरों पे नोटिस चिपकाया गया है, और 15 दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं हाई कोर्ट का जिन्होंने बचाया गया है, लेकिन आज भी मेरे को ये लग रहा है कि ये बचने वाले नहीं हैं। क्यों? जिस तरीके की साजिश है, ये साजिश के अंदर अरे सबको पूरे देश को पता है कौन दंगाई थे, किसने ये किया है। उसके बाद भी अगर पर्दा आप डालने का काम कर रहे हो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अंधे की आंख में घी डालने वाली बात है। इस बात को तमाम देश के लोग जानते हैं, और मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं जो अपने आप को कथाकथित कहना चाहते हैं कि इस देश को कहां लेकर के जाओगे। आप चंद टुकड़ों के पीछे इस देश के अंदर भाईचारा खराब ना करें। सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी। आपके दादा हमारे दादा एक जगह बैठा करते, और नफरती चिंटुओं तुमने आज क्या कर दिया कि 2 मिनट बैठ करके हम चाय नहीं पी सकते, चर्चा नहीं कर सकते, और आप मारने पे तोड़ने पे। अभी हमने एक जानकारी मिली है कि दिल्ली इंडिया गेट के लाल किले के सामने कोई साथी कोई वाइट दे रहा था, और आपको भी हक है, मेरे को भी हक है। अगर मेरी कोई गलत बात है तो आप सामने आके मीडिया के आप अपनी बात रखते। उस व्यक्ति के ऊपर लोहे की रोड चलाना, उसको मारना, उसको पीटना, और अपने आप में एक विशेष धर्म के नारे लगाना, ये इस देश के अंदर